हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिजिटल शिक्षा विहार में। आज लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट 1, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता 1804 में लागू की गई। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है हीगेल कौन था। हीगेल एक दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 में चलते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में दिया ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। प्रश्न संख्या 7 में चलते हैं। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार 1964 में हुआ। प्रश्न संख्या 8 में चलते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना नगर में हुआ था। प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में से भेजे जाते हैं। गिरमिटिया मजदूर पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं। प्रश्न संख्या 10 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 में दिया हुआ है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की। प्रश्न संख्या 11 में दिया हुआ है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी। प्रश्न संख्या 12 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 में दिया हुआ है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ। सेडान में युद्ध हुआ। प्रश्न संख्या 13 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 में दिया हुआ है साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ। साम्यवादी घोषणा पत्र 1848 में प्रकाशित हुआ। प्रश्न संख्या 14 में चलते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। प्रश्न संख्या 15 में दिया हुआ है नरोत्तम सिंघानिया कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिंघानिया कंबोडिया के शासक थे। प्रश्न संख्या 16 में चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। प्रश्न संख्या 17 में दिया हुआ है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। प्रश्न संख्या 18 में चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ। प्रश्न संख्या 19 में दिया हुआ है नरोत्तम सिंघानिया कहाँ के शासक थे। कंबोडिया के शासक थे। प्रश्न संख्या 20 में हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। पुर्तगाली। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ। 1848। प्रश्न संख्या 22 में दिया सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ। सेडान में। ये सब प्रश्न रिपीट हो रहा है। प्रश्न संख्या 23 में चलते हैं। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। ऑप्शन नंबर ए 23 का सही आंसर हो जाए। 24 में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 25 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 में दिया हुआ है भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। प्रश्न संख्या 26 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 में दिया हुआ कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार चीन में हुआ। प्रश्न संख्या 27 में चलते हैं। निम्न में कौन बीमारू राज्य है। बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इनमें से तीनों सभी बीमारू राज्य हैं। 28 में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। इसका प्रश्न संख्या 28 का सही आंसर हो जाएगा सी। 2009 में सूचना का अधिकार अधिनियम कानून लागू हुआ। प्रश्न संख्या 29 में दिया हुआ है कि भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। इसका सही आंसर हो जाएगा जनता पार्टी को, बी। प्रश्न संख्या 30 में दिया हुआ है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 31 में चलते हैं।
काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है। प्रश्न संख्या 32 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 में दिया हुआ है, नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया? 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया। 33 में दिया हुआ है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। प्रश्न संख्या 34 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 में दिया हुआ है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा टका है। प्रश्न संख्या 35 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 में दिया हुआ है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। प्रश्न संख्या 36 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 में दिया, उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? उजला सोना कपास के पौधे को कहा जाता है। सही आंसर भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37, गेहूँ फसल है रबी। प्रश्न संख्या 38 में चलते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन है। प्रश्न संख्या 38 हो गया। प्रश्न संख्या 39 में चलते हैं। नदियाँ में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी के तली में अवसाद का जमाव, वर्षा का अधिकता, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 40 में चलते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ। प्रश्न संख्या 41 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 41 में दिया हुआ है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 42 में चलते हैं। यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक मेजनी। प्रश्न संख्या 43 में चलते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा बारदौली। प्रश्न संख्या 44 में चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। प्रश्न संख्या 45 चलते हैं। हो ची मिन्ह मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी? हो ची मिन्ह मार्ग लाओस, कंबोडिया, वियतनाम उपर्युक्त तीनों देशों से होकर गुजरती थी। प्रश्न संख्या 46 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 में दिया हुआ है, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? पंचायत का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। प्रश्न संख्या 47 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 में दिया हुआ है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1956। प्रश्न संख्या 48 में चलते हैं। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? वह देश विकसित कहलाता है। प्रश्न संख्या 49 में चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1952। प्रश्न संख्या 50 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 50 में दिया हुआ है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। सामाजिक विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इसमें कितने प्रश्न